पोलिंग का सिलसिला जारी है और आपको बता दें कि कुल मिलाकर लगभग इस वक्त जनूबी कश्मीर के हर जिले में पोलिंग बड़े धूमधाम से चल रही है। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वो लीडर जिन्होंने कहीं ना कहीं जनूबी कश्मीर में कैंपेनिंग बड़े जोर से की है। जी हाँ, पुलवामा से इनका ताल्लुक है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के स्टार कैंपेनर आप कहें वहीदुर रहमान परा, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। वहीद साहब, आज पोलिंग का दिन है, यानी हम ये कहेंगे कि रिजल्ट का दिन है। जो आपने मेहनत की है आज से लोन नुक दो, तो कैसा आप महसूस कर रहे हैं अभी? और आप भी गए होंगे बहुत सारी जगहों पे, तो व्हाट आर यू पिकिंग अप? नहीं, काफ़ी अच्छा रिस्पांस है और लोग निकल रहे हैं, पहली बार बहुत बड़ी अक्सरियत में निकल रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह आज के दिन पुलवामा के लोग हमें अपना एतमाद देंगे, सपोर्ट करेंगे और कलम दवात को वोट डालेंगे। तो ओवरऑल पुलवामा के साथ साथ बाकी जो रिपोर्ट्स आपके पास हैं कैसा चल रहा है? चूंकि पीडीपी गढ़ माना जा रहा है, खासकर इससे पहले अगर हम बात करें पिछले इलेक्शंस की, तो अब की बार क्या लग रहा है आपको? इस इलाके में साउथ कश्मीर में 16-17 सीटों में पीडीपी की एक बेस है, तो यहाँ पीडीपी का डोमिनेशन 16-17 सीट्स। हाँ, तो यहाँ पर पीडीपी का असर इस वक्त भी मुसलसल है। और क्योंकि महबूब जी का भी जो स्टांस रहा पिछले 6 सालों में, कहीं ना कहीं लोगों को समझ आता है कि एक ही तंजीम है जो बात करती है बार बार। तो हमारी कोशिश रहेगी, जो पुलवामा एक यतीम डिस्ट्रिक्ट रहा है, उसके साथ साथ यहाँ से स्टिग्मेटाइजेशन इस डिस्ट्रिक्ट की बहुत हुई है, मिलिटेंसी के साथ जोड़ा गया, बहुत यहाँ के नौजवानों को तंग किया गया। तो इस कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि उस तस्वीर को बदलने के लिए आज का दिन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी किस तरह से आप पोलिंग को देख रहे हैं? जिन जिन पोलिंग स्टेशंस पे आपने विजिट किया, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा टर्न आउट हो रहा है, लोग निकल रहे हैं। और सुबह लगभग 15-20% इस वक्त टर्न आउट हुआ है सुबह के 3 घंटों में। तो इट्स अनप्रेसिडेंटेड, इट्स ए गुड नंबर। और पहली बार ऐसा हम देख रहे हैं, जोश लोगों में, टर्न आउट है, लोग निकल रहे हैं, काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। और आई थिंक दिस इलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कश्मीर बिकॉज दिस इज़ एन इवेंट टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ डिस्पोजिशन and to reclaim whatever we have lost and to save whatever we have available with us. तो आज की दिन में लोग समझते हैं कि जमहूरियत के थ्रू ही अपने फ्यूचर को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो वही साहब, जिस तरह से नंबर जोड़ रहे हैं, खासकर जो भी पॉलिस्टर्स हैं या बाकी, तो हंग असेंबली बनने के बड़े चांसेस नजर आ रहे हैं। आई थिंक वो तो अब इलेक्शन अभी शुरू हुआ है, आने वाले टाइम में देयर विल बी मोर क्लैरिटी और द मैथमेटिक्स ऑफ द नंबर्स विल डिसाइड। बट हमें यह है कि हम मेहनत करेंगे, अपना मंशूर लोगों के पास ले जाएंगे और कोशिश करेंगे कि कमजोर असेंबली होके भी स्ट्रॉन्गेस्ट वॉइसेस इस असेंबली में होनी चाहिए। तो वही साहब, थोड़ा सा टाइम मैं लेना चाहूंगा, आप बड़े बिजी हैं। तो इंजीनियर रशीद कहीं ना कहीं साउथ कश्मीर भी आए थे, तो क्या लेके वो वापस गए? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं। हमें उम्मीद है कि अब वो रिहा हुए हैं, वो घर जाए, लोगों से मिले, अपने वोटर से भी मिले। बाकी ठीक है, उनकी अपनी कोशिश है, हमारी अपनी कोशिश, हमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। जेल रहे हैं, सबसे ज़्यादा जितने भी कैदी हैं उनकी बात पीडीपी ने की है, मुसलसल करते आ रहे हैं। हम वी बिलीव दैट ऑल प्रिजनर्स शुड बी रिलीज्ड, ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स, एंड देयर शुड बी अ मैसिव एमनेस्टी फॉर द यूथ ऑफ कश्मीर। तो उनको बड़े बुरी तरह से टैग कर रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस, बाकी जमातें, पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने भी टैग किया। इलेक्शन का माहौल होता है, कुछ न कुछ चलता रहता है, और जिसको भी जहां लगता है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी इफेक्ट होती है वो रिएक्ट करेंगे। बट पीडीपी और महबूबा जी शुरू से तमाम पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई की बात कर रही है। हमारा गर्ज है जमात पे बैन उठे, उनको पार्टिसिपेट करने दे जमात के नाम पे, ताकि थोड़ी क्लैरिटी आएगी, एम्बिग्यूटी नहीं होगी। और इंजीनियर साहब जो है उनके साथ साथ बाकी और भी लोगों को छोड़े, इनको भी एब्सोल्यूट बेल मिला। तो किंग मेकर का स्टेटमेंट जो था, आपको लग रहा है कि पीडीपी इज गोइंग टू बी द किंग मेकर? पीडीपी विल थ्रो सरप्राइज लाइक 2002 एंड गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड बाय पीडीपी। तो आप कह रहे हैं कि सरकार पीडीपी बनाएगी? बिल्कुल बनाएगी, जैसे 2002 में पीडीपी थ्रू अ सरप्राइज, यू विल सी दैट साउथ कश्मीर पीडीपी विल हैव इट्स नंबर्स रिटेन्ड अगेन। तो विल यू गो टू सेंट्रल कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर आफ्टर दिस? इंशाल्लाह उम्मीद है, इसके बाद करेंगे कुछ वहाँ। तो वही साहब, लास्ट पे मैं जानना चाहूंगा कि जो आपको देख रहे हैं इस वक्त लोग, विदाउट एनी अपील, आई जस्ट वांट के क्या देखा आपने इन इलेक्शंस में 10 साल के बाद? जो कहीं ना कहीं आपका स्टेटमेंट है खामोशी टूटी है, तो क्या देखा आपने? मेरे ख्याल में डर और जो खौफ हिरास का माहौल है, और जो कश्मीरी आज की तारीख में कश्मीर की आवाम जो है, कहीं ना कहीं उनको अपने फ्यूचर के बारे में बहुत अनसर्टेनिटी है, और वो जो फियर है उसके लिए उनको आवाज़ें चाहिए कहीं ना कहीं, जो लोग बात कर सके, खड़े हो सके। तो वो अंदर ही अंदर हम सब में फ्यूचर को लेकर बहुत कंसर्न है, एंड दिस डे विल बी अ डिफाइनिंग डे फॉर हैविंग द वॉइसेस हु विल हेल्प अस इन द फ्यूचर।
चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी। वहीद पर्रा जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के पुलवामा के कैंडिडेट हैं और कहीं ना कहीं पीडीपी के एक वॉइस भी हैं, इन्होंने हमारे साथ बात की और हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे कांग्रेस के सीनियर लीडर उमर जान साहब। उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। उमर जान साहब, जैसा कि हमारे साथ वहीदुर रहमान पर्रा बात कर रहे थे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से, तो अब कहीं ना कहीं पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगरचे डिफरेंसेस हैं, लेकिन अलायंस भी बड़ा जो है दावे कर रही है, कोशिशें कर रही है कि वो कश्मीरियों के साथ है, तो कैसे आप बयान करेंगे? देखिए, मैं पहले मुबारक करता हूं कि आज फर्स्ट चरण का जो चुनाव हो रहा है साउथ कश्मीर में, लोगों में जो खौफ, जो दहशत, वो दूर हो गया है। अपने नुमाइंदों को चुनने के लिए अपना वोट कास्ट कर रहे हैं और 10 साल के बाद जमहूरी निज़ाम बहाल हो गया है। और साथ में आप खुश हैं? बिल्कुल, हम खुश हैं। यही तो हमारा लोकतंत्र देश है, तो हमें अधिकार है अपना वोट देना। फिर सरकार किन की बने किन की न बने वो अलग बात है। और लोग भी खुश है कि हमें जम्मू कश्मीर का असेंबली का जो दरवाजा था वो बिल्कुल खोल दिया जाएगा 8 अक्टूबर के बाद। लेकिन सियासी तौर अगर हम देखें, जैसे आप अभी देख रहे थे कि मेरे साथी बता रहे थे, मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 2014 में साउथ कश्मीर ने एतमाद भी किया था, एतबार भी किया था, लेकिन उस रिश्ते का खमियाजा आज हम भुगत रहे हैं जो रिश्ता लेके ये आए थे। लेकिन इंडियन अलायंस का जहां तक सवाल है, आपने देखा कि इंडिया ब्लॉक पूरे मुल्क भर में कैसे इन्होंने फ्रैक्चर्ड मैंडेट उस सरकार को दिया जिन्होंने 370 और 35A का मामला 5 अगस्त को यहां पे लाया। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से मुसीबतों, परेशानियों और खासकर युवाओं का सवाल है, वो 14 के रिश्ते का खमियाजा है। तो साथ में मैं आपको ये कहूंगा कि आज का जो पोलिंग है, ये बदलाव का पोलिंग है। ये वो कहते हैं कि जुल्म का बदला वोट से, पलट का बदला वोट से, ये उस चीज का अक्कासी है कि हम वोट से ही जवाब देंगे। तो उमर जान साहब, कहीं ना कहीं अगर हम बात करें इस वक्त साउथ कश्मीर में, तो मुख्तलिफ जिला सदर मकामात जो हैं, लोग क्या सोचकर वोट देते हैं? आपने क्या और बिना कोई अपील किए या बिना अपने हक में आप वोट डालने की अपील ना करें, लेकिन लोग क्या सोच रहे हैं? 10 साल के इस कार्यकाल को लेकर जो भयानक कार्यकाल रहा 10 साल में, 10 साल का 10 साल का इलेक्शन का प्रोसेस पिछले कई सालों से बताया जा रहा था, जिसमें डिलिमिटेशन का भी प्रोसेस चला, बाकी चीजें भी चला। लेकिन लोकसभा इलेक्शन में जिस तरीके से लोगों ने जमहूरियत पे भरोसा करके वोट दिया है, बदले में भारत सरकार ने तोहफा दिया कि कश्मीरियों को बाय एंड लार्ज डिसएम्पावर किया गया। जो ऑर्डर आया था भारत सरकार से कि सारे यहाँ के जो पावर्स हैं वो एलजी शासन को जाएंगे, लेकिन हम बिल्कुल उसके खिलाफ है। हमें अपनी असेंबली है, हमें अपने अधिकार है, हमें अपना जमहूरी हक है। उस निजाम को हम 8 अक्टूबर के बाद बहाल करने जा रहे हैं। लगी बात की जज्बाती नारों और खोखले वादों को साथ, हमने 14 में भी देखा इनका खोखले वादे और जज्बाती नारे। इस बार बाय एंड लार्ज इंडियन अलायंस और यहाँ के जम्मू कश्मीर में जो अलायंस हुआ है, बाय एंड लार्ज हम हुकूमत में हिस्सा लेंगे। इंजीनियर रशीद आपके खिलाफ बड़ा बोले हैं, उमर अब्दुल्ला साहब को भी गालियां मिली है, महबूबा जी को भी हालांकि गालियां मिली हैं, तो कांग्रेस की तो बात ही नहीं है, वो आप पे बड़े इल्जाम लगा रहे हैं, तो क्या लेके वो वापस गए नॉर्थ कश्मीर? देखिए, इंजीनियर रशीद का जहां तक सवाल है, पूर्व विधायक रहे हैं लंगेट कॉन्स्टिट्यूएंसी से। नॉर्थ कश्मीर ने भरपूर प्यार दिया है पार्लियामेंट के इलेक्शंस में, शायद वोट के जरिए वो रिहा होगा। बट क्वेश्चन मार्क ये है कि रिमोट कंट्रोल कहां पे है, रिमोट कंट्रोल कहां पे है उसका अभी पता भी नहीं चल रहा है। जैसे आपने देखा प्रेस के जरिए कैसे हमसाया मुल्क भी उस पर टिप्पणियां करते हैं, यहां पे भी लोग टिप्पणियां करते हैं। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार में जब असदुद्दीन ओवैसी साहब चुनाव के बीच में आ रहा है लोगों को बाइफरकेट करने में, तो आई थिंक कि उसका जो असाइनमेंट दिया गया है इंजीनियर रशीद को, वो उस असाइनमेंट को पूरा करने के लिए कश्मीर में डिवाइड एंड पॉलिसी इख्तियार करते हैं, वोटरों को बंटवारने के लिए। इंजीनियर रशीद जी, तो आप उस पर क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? नहीं, इल्जाम नहीं है। देखिए, जिस तरीके से इंजीनियर रशीद का शुरू से उसकी जो बात हुई है, उसमें मुझे लगता है कहीं न कहीं बदलाव है कि पहले क्या बोली बोल रहे थे, अब कौन सी तूती लेके वो आ रहा है। अब आप देखिए, पुलवामा के सेगमेंट में उसका कैंडिडेट था बाज़ाब्ता पोर, एक खूबसूरत नौजवान था, पढ़ा लिखा नौजवान था। उसने कल रिजाइन किया और रिजाइन करके उसने कहा कि मैं अलायंस के साथ हूं। जब प्रेस वालों ने उनको बताया कि किस बात पे आप रिजाइन कर रहे हैं, बाज़ाब्ता तौर आपको इंजीनियर रशीद ने मैंडेट दिया है, बाज़ाब्ता तौर आपको इलेक्शन के लिए हिस्सा लेना है, लेकिन अंत में रिमोट कंट्रोल का बटन कहां पे दबा और इंजीनियर रशीद साहब ने कहा कि जनाब हमें कोई कैंडिडेट नहीं है। ये नौजवान के साथ मामला है जो जमहूरियत चाहता था, जब उसका वफा नहीं, तो कश्मीरी लोगों को कहां वफा है। मेरे जिले का नौजवान है, पढ़ा लिखा नौजवान है,
उसने कहा था मैं अपने लोगों की खिदमत करूं, मुझे मौका मिलना चाहिए। यही तो हमारे देश की खूबसूरती है। लेकिन इंजीनियर रशीद साहब, मुझे अफसोस है कि जैसे कि जब सरजान बरकाती की बेटी नॉर्थ कश्मीर चली गई, बेटी हमारी है, बहन हमारी है, कैसे बेइज्जत करके छोड़ा है। कम से कम इंसान के जहन में ये होना चाहिए, पॉलिटिकल सिस्टम में सारा ये नहीं होता है, लिहाज भी तो होना चाहिए। एक बेटी थी, ठीक है, आप बाप के समान थे, समझाना था, बोलना था, मिलना था, करना था। सियासी पस मंजर को लेके जब इंजीनियर रशीद साहब नॉर्थ कश्मीर, लग रहा है कि वो साउथ कश्मीर की बेटी थी, वोट करने से बाहर आया। सरजान बरकाती भी तो हक है, उसको भी वोट करिए, वो भी बाहर आएगा। और नौजवान जितने भी सारे बंद है मुख्तलिफ जेलों में, उनकी रिहाई के लिए अलायंस बिल्कुल वादा बंद है कि कैसे हम अपने नौजवानों का जो मुसीबत 2014 के बाद जो इन्होंने रिश्ता करके डाला है, उन नौजवानों का तहफ़्फ़ुज़ इंडिया अलायंस वादा बंद है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। भाई साहब, तुम त्रो वोट, ये वन जो कह कस त्रो क्या त्रो, मगर ये वन तो मैं क्या सोचो त्रो तुम वोट? ये हक ना जहनस मज क्या सोचो त्रो, मतलब मिसाल के तौर अगर बह त्रा वोट, बह वुच कि मान कन्स्टिट्यूएंसी हज इकोनॉमिक पॉलिसी, मतलब रोजगार कुस दी, बचन कुस कर, तो तुम क्या सोचो त्रो? त्रो ये सोचो कर क्या सोचो त्रो? क्या सोचो? मैं सोची कि मैं नहीं, अरे मुझे आप बता रहे हैं, I was a lecturer, this students में taught 50% lecturer अफसर। मैं तो ये सोचित, मेरा बेटा भी बेरोजगार है, PhD करा है, मेरी बेटी भी PhD करके बेकार है ना, रोजगार है नहीं, वो तो फेस द म्यूजिक फॉर नथिंग व्हाई। लेकिन ये सोचना था इन्हें बार रोजगार देना, हमने इनको बता दिया 8 साल से बता रहे हैं बाबा रोजगार दे दो, इन्हें कहा हमें पास हमारे पास रोजगार ही नहीं, फिर कहाँ जाएंगे हम? इससे पहले गवर्नमेंट नहीं थी यहाँ कांग्रेस की, नेशनल का और की, लेकिन उसको रोजगार मिलता था, आज रोजगार ही नहीं है। आज महंगाई इतनी है, कहने की बात नहीं। तो आपने कहीं ना कहीं रोजगार जहन में बेरोजगारी, उसके हम महंगाई और दूसरे जो डेवलपमेंट का काम, आपने क्या सोच के हाँ, मैंने वोट डाला है। पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम आपके शुक्रगुजार कि आज आपने साउथ कश्मीर का दौरा। थैंक यू सो मच। पहले हम शाहिद इमरान के शुक्रगुजार हैं। अच्छा, हमने मैं तो आता हूँ साउथ कश्मीर जनाब। मैंने पहली बार देखा है, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैंने पहली बार देखा इंशाल्लाह अल्लाह आपकी सलामत रखे। मैंने वोट डाला है, ये जी क्या सोच के डाला है? मैंने ये सोच के डाला है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक पढ़ा लिखा नौजवान खड़ा हो जाए, जो लोगों के मसाइल, नौजवानों के मसाइल, हमारी बेरोज़गारी का मसला जो उठाए, और जो बाहर अफसरों या और किसी इदार वालों के साथ बातचीत कर सके। हमें एक अच्छे और नौजवान कैंडिडेट की इस वक्त बहुत ज़रूरत है। जी इसीलिए मैंने अपना वोट कास्ट किया। जी चलिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और भी नौजवान हमारे साथ हैं, आपने क्या सोच के वोट डाला है? क्या सोचो त्रो होता है वो? हमने वोट डाला, लेकिन ये जो अभी उमर जान साहब यहाँ कांग्रेस की बात कर रहे थे, ये पैलेट का बदला और बुलेट का बदला, लेकिन शायद ये भूल रहे हैं कि ये एनसी और कांग्रेस की देन है यहाँ पे ये पैलेट। शायद ये भूल रहे हैं कि अफजल खुरू को फांसी किसने दी, शायद ये भूल रहे हैं आसिया नीलोफर को। ये अपने सारे गुनाहों को छुपा के, ये जो ताजे जख्म में हम गलतियां PDP से भी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये दूध के धुले हुए हैं। पैलेट इन्होंने लाया, PSA इन्होंने लाया, कोटा इन्होंने लाया, ये सब वो बोल के, ये इनको लगता है कि शायद यहाँ कश्मीर में कश्मीरियों को याद नहीं है। कश्मीर को सब याद है कश्मीरियों को कि NC की देन है, कांग्रेस की देन है, इनकी अलायंस थी यहाँ पे, तो ये इनका सब देन है। तो ये इनको ऐसा शायद गलत फहमी है कि यहाँ कश्मीरी वोट है। आपने क्या सोच के आप वोट डाला? चेंज के लिए, यहाँ खाली चेंज है, बदलाव के लिए कोई अपना नुमाइंदा होना चाहिए। वोट तो डालना वो हक है हमारा, तो हाँ, तो वोट इसलिए डाला कि हमारा वोट देना है कि हमें सोच समझ के, क्योंकि हम जितना पीछे बैठेंगे उससे कोई हमें फायदा आने वाला नहीं है। बदलाव तभी आएगा जब वोट डालेंगे। भाई साहब, तो छु बड़ सोचा क्या था ना, सोच गहरे मज क्या था सोचा? बिल्कुल सवाल यह कि बदलाव गोस इन कि यम जन हकीकतन कि कह काम तम गसान कहें यह कि काम गने हकीकतन बच्चे पढ़ लिखित बिहत बेरोजगार गए, यम चीज गई कि दपान बदलाव गोस गसन तो चलो ठीक। जनाब, आप भी कुछ सोच रहे हैं? हुजूर अस्सलाम वालेकुम। तो ठीक, देखिए हम मेरे ख्याल में पिछले 10 साल से इसके इंतजार में थे। अच्छा, इसके इंतजार में थे कब इलेक्शन होगा और कब हमारी बारी होगी कि हम खुशी से वोट डालने के लिए जाएंगे, नंबर 1।
नंबर 2, जो यहाँ एम्प्लॉयड है, जो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हद से ज़्यादा ऊपर गुजर गई है, जिसके हमारे जो यूथ है वे दूसरे गलत कामों में लगे। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से वो बिल्कुल नाउम्मीद हो गए हैं। इस वजह से हम घरों से निकले हैं अपने वोट डालने के लिए। वो तो अलग बात है, सोच समझकर हम डालेंगे किसको डालना है किसको नहीं डालना है, कौन सा कैंडिडेट हमारा ठीक है, कौन सा कैंडिडेट काम करने वाला कैंडिडेट है, किस कैंडिडेट को हम वोट डालेंगे, कौन सा कैंडिडेट हमें कल अपने पास बिला झिझक आने की जहमत करेगा, या हम किसी शॉर्ट नोटिस में फोन करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे बात सुनने के लिए, हमारी मुश्किल ये भी जहन में आप रखते हैं? बिल्कुल, और क्या है। और दूसरा हम लोग है कि मतलब आजकल वो चीज नहीं है कि हम पुराने जमाने के वोटर हैं, जिसे न्यू जनरेशन अभी पढ़े लिखे हैं, हम लोग देखा है, वी आर एक्सपीरियंस्ड पीपल, हम लोगों ने बाहर देखा कि क्या हो रहा है पूरे, एंड स्पेशली मैं ये कहूँगा ऑफ योर टीम, खासकर क्राउन कश्मीर, इसकी मैं तारीफ करूंगा। ये लोग हर जगह पहुंचे, स्पेशली डिप्राइव्ड पीपल, जिनके आप खास मदद के लिए आते हैं। मैंने देखा, आप देखते हैं? यस आई मॉनिटर, नो शुक्रिया, डाउट, आपने नोटिस किया है? यस योर चैनल इज अप्रिशिएबल, मैं देखता हूँ उसको हम हर टाइम। तो जहाँ भी गरीब होता है, जहाँ कोई भी होता है जिसकी मदद की जरूरत होती है, जो बीमार होता है, जो बिल्कुल हेल्पलेस होता है, आप उसकी बिल्कुल वहाँ इमीडिएट जाते हैं, या किसी का काम करवा के भी जाते हैं, फिर उसके पास आप रिपीटेड Even bhus socha you see MLA gus asun emis gus pay asin ki kam se kam as constituency mas bemar kita as kita Allah Taala bachen kidney bemar aise bhus is socha me sochi how many there are videos who are needy, exactly. yes, और फैंस कितने हैं जिनका कोई साया नहीं है, या कौन सी जगह वैसा है कि जहां अप्रोच है नहीं अभी भी, या इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वाटर सप्लाई नहीं है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट का अलग बात है, वो अल्लाह के हाथ में है, जिसको रिजिक देना है वो अल्लाह देता है, अलग बात है। लेकिन फर्स्टली हमने एमएलए वो ढूंढना है जिसको बिल्कुल समझ होगी कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी मेरी फैमिली की तरह है, मेरी फैमिली की तरह है। हाँ, अयाल कि सुबह से वुचुन के अगर एक अयाल में एक बच्चा बीमार है, एक बंदा बीमार है, पूरी फैमिली बीमार है, पूरी फैमिली बीमार है, और उस फैमिली का हेड वो तो बिल्कुल मतलब कि मैं क्या कहूँ, आउट ऑफ वाटर आउट ऑफ फिश, या फिर जो है फिश आउट ऑफ वाटर, वैसा होना चाहिए वो एमएलए। उसको पता चलना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ। ये नहीं है वोट डाल दिया फिर सालों के साल बाद मैंने नहीं आएगा। लेकिन हमने अभी का मतलब अभी के जो है ना सारे कैंडिडेट माशाल्लाह सारे ठीक है, हम यही कहेंगे कोई ठीक गलत नहीं है, सरिश कोशिश एवरीवन इज। बट इतना है कि जो 10 सालों में जो भी देखा हमने, जितने अभी मतलब ये मुश्किलें झेली, उसके खिलाफ हमने खड़ा होना है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो नाइस। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे पुलवामा में, कहीं ना कहीं यहाँ पे हमने लोगों के साथ बात की, और ये देख सकते हैं आप, ये पोलिंग स्टेशन है पिंगलना, जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, सीआरपीएफ, एसएसबी और जम्मू कश्मीर पुलिस भी यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है उनको तैनात किया गया है किसी भी इम्कानी गड़बड़ से निपटने के लिए। और ये पिंगलना पुलवामा का पोलिंग स्टेशन है, जहां पर इस वक्त पोलिंग का सिलसिला जो है वो चल रहा है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की जो इंतखाबी प्रोसेस है, जो इंतखाबी अमल है, उसमें कहीं ना कहीं आज पहला फेज 18 सितंबर को चल रहा है, और दूसरा फेज जो है वो 25 को श्रीनगर, गांदरबल और बडगाम में, और तीसरा फेज कुपवारा, बारामूला और बांडीपुरा जो 1 अक्टूबर। फर्स्ट हर सब ठीक छुज? अच्छा मैं वन तो वोट त्रोवा, मगर ये वन जो क्या कास त्रो क्या त्रो क्या त्रो क्या सोच क्या वोट त्राउन अमि किनियत डेवलपमेंट से जरूरत, बच्चन नौकरी से जरूरत, सड़क से जरूरत, बिजली से जरूरत। अच्छा यमे खातर गो अवामी हुकूमत से जरूरी। अहन साहब अवामी हुकूमत से जरूरी। अच्छा अवामी हुकूमत से जरूरी, अहन जरूरी। ठीक 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 ठीक, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो जैसे आप सुन रहे हैं बुजुर्गों से, और ये बुजुर्ग कह रहे हैं कि अवामी हुकूमत से वरिया जरूरी, अवामी हुकूमत बगैर छन कह ते हाल तो आसन त गस अवामी हुकूमत। अवामी हुकूमत मज पन एमएलएज आसान, अगर कह प्रॉब्लम गसान कंस खुदा न खास्ता कुन त जाय कह प्रॉब्लम गसान एमएलए रेस्पॉन्सिबल नफर। तो यह वो तुम पिंगलना पोलिंग स्टेशन, ये वनस पोलिंग प्रोसेस चलान। तो ऑल्दो वनस थोड़ा कम पहमत लूख ये मौजूद, मगर वार वार इन आज हार्वेस्टिंग सीजन। तो फिलहाल सड़ा सड़ा शुक्रिया तुम कश्मीर क्राउन।